एपिसोड की शुरू वैसे होती है जहाँ पे खत्म हुआ था। क्यों देख रहा होता है कि टीचर इस चीज़ को कैसे हैंडल कर रही होती है। जब टीचर देखती है ना क्यों को इस तरह से देखते हुए, तो टीचर उससे इशारों से बोलती है कि जाओ यहाँ से, तो क्यों वहाँ से चला जाता है। फिर हम टीचर को देखते हैं जो इस चीज़ को हैंडल करके बाहर आ रही होती है, तो क्यों उससे बोलता है कि तुम काफ़ी थक गई हो ना। तो टीचर बोलती है कि अब तक तो नहीं थी पर अब थक गई हूँ। तो क्यों बोलता है कि थकना तो होगा ही, तुम्हारे क्लाइंट ने मारपीट की थी तो तुम्हें उसकी बात सुननी पड़ी और साथ में उसे बॉन्ड भी करना पड़ा, जाके वो आगे से ऐसे काम ना करे जिससे दिक्कतें हो जाए। उसके बाद तुम्हें उसे घर भी भेजना पड़ा, वो भी पीछे से रास्ते से, जाके इसकी कोई न्यूज़ भी ना बन जाए। फिर तुम्हें सामने वाले का भी स्टेटमेंट पढ़ना पड़ा, ये देखने के लिए कि तुम अपने क्लाइंट को किस तरह से बचा सकती हो। उसके बाद ये सारा प्रोसेस जब खत्म हुआ तुम्हें वेट भी करना पड़ा, और ये सारी चीज़ इसलिए हुआ क्योंकि तुम्हारी क्लाइंट ने किसी और के गर्लफ्रेंड को क्लब में टच किया था। ये सुन के टीचर बोलते हैं इसी बीच ना जिसके साथ टीचर की क्लाइंट का लड़ाई हुआ था वो आ जाता है और उनके बीच से निकल जाता है। तो क्यों बोलते हैं कि अब इसे क्या हो गया। तो टीचर बोलती है कि अटर्नी बनना इतना भी इजी नहीं है। फिर वो क्यों को देखती है, क्यों हंस रहा होता है। तो टीचर बोलती है कि तुम क्यों हंस रहे हो, जाओ जल्दी घर जाओ, तुम्हारे पेरेंट्स टेंशन ले रहे होंगे। तो क्यों हंसते हुए बोलता है कि तुम आज भी ना उसी दिन की तरह बोल रही हो। तो टीचर बोलती है क्या, कौन सा दिन। तो क्यों बोलता है कि क्या इतनी जल्दी भूल गई। आई नो तुम इस दिन को भूल नहीं सकती, वो भी उस दिन को। तो टीचर बोलती है कौन सा दिन, मुझे याद नहीं आ रहा। तो क्यों बोलता है कि अरे याद करो ना उस दिन को, इसी पुलिस स्टेशन में एक भेंजी आई थी यहाँ पे मुझे सबक सिखाने के लिए। ये सुन के ना टीचर अपनी आंखों को बड़े बड़े करते हुए बोलती है कि कौन भेंजी। उसके बाद हम उस दिन का सीन देखते हैं। उस दिन ना क्यों बहुत घायल था और क्यों बोल रहा होता है कि मैं बस के लिए इंतजार कर रहा था और वो लोग मुझे लूटने आ गए। अगर मैं पहले उन पर हाथ नहीं उठाता तो क्या उनके मार खाने का वेट करता। ये सुन के वो पुलिस वाला बोलता है कि काम डाउन काम डाउन। फिर वो लुटेरा बोलता है कि शुरुआत तुमने की थी, चाहो तो मेरे दोस्त से पूछ लो। उसका तो पुलिस वाला उन लोगों को बोलता है कि शांति से बैठो वहाँ पर। फिर क्यों बोलता है कि मेरा बस चले ना तुम लोगों को यहीं पे काट दूंगा। फिर वो लुटेरा बोलता है कि हे बताओ क्या तुझे साले। उसके बाद दोनों फिर से एक दूसरे को मारने लग जाते हैं और वो पुलिस वाला उन्हें संभालने की कोशिश कर रहा होता है। इसी बीच ना वहाँ पे टीचर जाती है। टीचर उन लोगों को फाइट करते हुए देखती है। तो टीचर ना सामने कुछ डंडे जैसे कुछ रखे हुए थे, तो टीचर उसे उठाती है और क्यों को रोक देती है। और क्यों ना तभी उस गुंडे को ना मारने ही वाला था पर वो रुक जाता। फिर क्यों देखता है कि उसे तो टीचर ने रोक रखा है। उसी डंडे से पकड़ के ना क्यों को वो दीवार से चिपका देती है और क्यों बोले जा रहा होता है छोड़ो मुझे, पर टीचर छोड़ती नहीं। फिर टीचर बोलती है कि ज्यादा जोर मत दिखाओ, क्यों अपना केस अपने हाथ से खराब कर रहे हो। एक मामूली सी लड़ाई है, फाइन भरो और घर जाओ और दूध पी के चुपचाप सो जाओ ऐसे। और इस दिन ना क्यों ने पहली बार टीचर को देखा था। फिर टीचर उन गुंडों को भी बोलती है कि तुम सब भी यहाँ से जाओ। फिर टीचर उसे छोड़ देती है और वो जो डंडा रहता है ना वहाँ पे वो पुलिस वाले खड़े रहते हैं तो उन्हें दे देती है। उसके बाद टीचर अपने क्लाइंट्स को लेकर वहाँ से चली जाती है और क्यों बस उसे देखता रह जाता है। फिर हम देखते हैं क्यों को पुलिस स्टेशन में अभी भी बैठा हुआ होता है और अभी एक पुलिस वाला आता है, कहता है कि चल जल्दी से उठ, अपने पेरेंट्स को कॉल कर जाके वो फाइन भर सके और तुझे आकर यहाँ से ले जा सके। ये सारी चीजें ना टीचर सुन लेती है और क्यों भी ना टीचर को देख लेता है, पर क्यों वहाँ पे कुछ बोलता नहीं है। उसको हम टीचर क्यों को देखते हैं। टीचर देखती है कि क्यों उसका पीछा कर रहा है, तो टीचर पूछती है कि क्या हुआ, तुम्हारे पास क्या घर जाने के पैसे नहीं है। तो क्यों बोलता है कि तुम अपने बैंक डिटेल्स दे दो। तो टीचर बोलती है क्यों। तो क्यों बोलता है कि जाके मैं घर जाके तुम्हें फाइन के पैसे लौटा सकूं। पर टीचर उसे ना अपने बैंक डिटेल्स तो नहीं देती, पर उसे कहती है कि बैठ जाओ अंदर, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देती हूँ, तुम्हारे पेरेंट्स बहुत टेंशन में होंगे। तो क्यों बोलता है क्या कहा आपने। टीचर उसे बोलते हैं कि मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगी। फिर क्यों भी बैठ जाता है कार में और टीचर उसे ड्रॉप करने चली जाती है। फिर क्यों टीचर से बोलता है कि सुनिए क्या आप अटेंडी हो। तो हाँ पर तुम क्यों पूछ रहे हो। तो क्यों बोलता है कि क्या सभी अटेंडीज आप ही की तरह सब जबरदस्ती करते हैं। ये सुन के टीचर उसको गुस्से में देखती है और उसे कहती है कि क्या तुम्हें चल के घर जाना है। तो क्यों ना टीचर की एक्टिंग करते हुए बोलते हैं कि धीरे से कि तुम्हें चल के घर जाना है। फिर टीचर उसे ड्रॉप कर देती है। फिर क्यों बोलता है कि मैं यहाँ से चला जाऊँगा, मैं नहीं चाहता कि मेरे पेरेंट्स को पता चले जो आज हुआ इस बारे में। तो टीचर उससे बोलती है कि क्या तुम्हारा घर यहीं पे है। तो क्यों बोलता है कि जी हाँ मेरा घर वहीं पे है। तो टीचर बोलती है कौन सा। तो क्यों बोलता है कि आगे वाली गली में है। तो टीचर उसे बोलती है क्या वो बड़े आम के पेड़ के पास है। क्यों बोलता है हाँ, पर तुम्हें कैसे पता। तो टीचर बोलती है क्या उसी घर में लाउड म्यूजिक बजता है। यह सुन के क्यों बोलता है इतना सब कैसे जानती हो। फिर टीचर बोलती है मेरा घर उसके पीछे ही है। ओह तुम्हारा घर वहीं पे है जिसके गेट से काफी तेज आवाजें आती है। तो टीचर बोलते हैं कि बिल्कुल भी नहीं, इतना भी लाउड नहीं है। तो बोलता है कि लाउड है, बहुत ज्यादा लाउड है। तो टीचर बोलती है कि तुम्हारे म्यूजिक जितना तो लाउड बिल्कुल नहीं है। फिर दोनों इस बात पर हंसने लग जाते हैं। फिर क्यों बोलते हैं कि तुम मेरे पीछे वाले घर में रहते हो इसका मतलब। तो टीचर बोलती है कि सुनो थोड़ा म्यूजिक लो रखो, मैं रात को पढ़ती हूँ। तो क्यों बोलता है कि प्लीज तुम अपना गेट चेंज करो, बहुत आवाज करता है। तो टीचर बोलती है मैं ऐसे कैसे चेंज करूँ, इतनी भी प्रॉब्लम नहीं होती है। तो क्यों बोलता है कि बहुत प्रॉब्लम होती है,
तो टीचर कहते हैं झूठ मत बोलो, इतना भी लाउड आवाज़ नहीं करता। फिर वो दोनों ऐसे बात करते हुए वहाँ से चले जाते हैं। फिर से टीचर ने ना क्यू को ड्रॉप किया होता है, या टीचर को क्यू बोल रहा होता है कि थैंक यू मुझे घर ड्रॉप करने के लिए। तो टीचर उसे बोलती है कि एक तो तुम ज़बरदस्ती पीछे आते हो, फिर मुझे घर भी छोड़ना पड़ता है। तो क्यू बोलता है कि मैंने तो तुम्हें कहा था मैं तुम्हें घर छोड़ के वहाँ से बस लेके आ जाऊँगा, पर तुम मानी नहीं। तुम्हें डर है कि मैं तुम्हारे घर पे ना हूँ, इसलिए क्या तुम मुझे घर दिखाना नहीं चाहती थी? पर मैं नहीं आने वाला, तुम टेंशन मत लो, भले ही मुझे घर पता है। तो टीचर बोलती है हाँ आना भी मत। फिर टीचर उस जगह को देखने लग जाती है और कहती है कि ये अभी भी नहीं बदला। क्यों बोलता है कि हाँ थोड़ा सा चेंजेस हुआ है, पर पूरी तरीके से नहीं बदला। फिर क्यों बोलता है कि बाय द वे तुम्हारा पुराना घर अभी भी वहीं पे है ना, वैसे तुमने किराए पे दिया है। क्यों बोलता है चलो हम देखने चलते हैं। तो टीचर बोलते हैं मैं क्यों देखने चलूँ, मैं घर जा रही हूँ। तो क्यों बोलता है कि टीचर क्या हम थोड़ी देर बात कर सकते हैं। तो टीचर उसे देखने लग जाती है। तो क्यों बोलता है कि यहाँ पे बस हम दोनों हैं और कोई नहीं है, प्लीज़। फिर हम टीचर क्यू को देखते हैं। टीचर बोलती है कि बताओ तुम्हें क्या बात करनी है। तो क्यों बोलता है कि हम इतने सालों बाद मिल रहे हैं, क्या मुझसे कुछ पूछना क्या जानना नहीं चाहती। तो टीचर बोलती है कि मुझे इस बात की खुशी है कि तुम फाइनली ग्रेजुएट हो गए हो, और इसके अलावा मुझे तुमसे और कुछ नहीं पूछना। तो क्यों बोलता है कि क्या तुम्हें नहीं जानना मेरे बीवी बच्चे हैं क्या नहीं। तो थोड़ी देर के लिए ना टीचर उसे देखने लग जाती है, फिर बोलती है कि नहीं मुझे नहीं जानना। फिर क्यों बोलता है ओके चलो, कम से कम तुम्हें उससे मिलाना तो नहीं पड़ेगा। यह सुन के टीचर उसे देखने लग जाती है और उससे कहती है क्या तुम्हारी बीवी है। उसका क्यों उसे 2 उंगली दिखाता है और टीचर उसे बोलती है क्या 2 बीवी है। फिर ना क्यों उस फिंगर को क्रॉस कर देता है और बोलता है कि अभी अभी तो मैं ग्रेजुएट हुआ हूँ, इतनी जल्दी मैं कैसे शादी कर सकता हूँ। यह सुन के टीचर बोलती है कि चोमू कही के। फिर क्यों पूछता है कि और तुम्हारा क्या। तो टीचर ने उसे 3 उंगली दिखाती है। फिर क्यों बोलता है क्या तुम्हारे 3 हस्बैंड हैं, ऐसे कैसे हो सकता है। ये सुन के ना टीचर उसके सर पे मारते हुए बोलती है कि चुमू क्या तुम्हें ढंग से बात करनी नहीं आती। यह सुन के क्यों हंसने लग जाता है। फिर टीचर बोलती है कि अगर तुम्हारे पास बात करने के लिए कुछ नहीं है तो मैं जा रही हूँ। उसके बाद क्यों ना टीचर का हाथ पकड़ लेता है और उसे रोक लेता है। टीचर क्या तुम अभी भी मुझसे गुस्सा हो। फिर टीचर अपने हाथ को देखती है और क्यों देखता है कि उसने उसके हाथ को पकड़ा है। तो टीचर के हाथ को छोड़ देता है। टीचर तुम जब से यहाँ से गई हो मुझे तुमसे सॉरी कहना था, मगर कभी चांस ही नहीं मिला। टीचर आई एम सॉरी। तो टीचर बोलते भूल जाओ उस बात को, मैं भूल चुकी हूँ। तो क्यों बोलते क्या सच में। तो टीचर बोलती हाँ। तो क्यों बोलते कि क्या ये कोई सपना तो नहीं है। तो टीचर अपना मुंह बनाने लग जाती है। तो फिर क्यों बोलता है कि उस वक्त मैं हाई स्कूल में था, पर अभी मैं ग्रेजुएट हो चुका हूँ, मैं गारंटी देता हूँ मैं अब ना पहले जैसा गुस्सा नहीं करता। तो टीचर बोलती है प्यारे साधु आई होप कि ये सच है, वरना मैं प्यार करूँगी तुम्हें कभी वाइफ ना मिले। फिर क्यों बोलता है कि तुम इस तरीके से ऑफिस में क्यों नहीं बिहेव करती है। तो टीचर बोलती है तो फिर मैं ऑफिस में कैसे होती हूँ। तो क्यों बोलता है कि तुम हमेशा सीरियस होती हो, एकदम स्ट्रिक्ट, एकदम खड़ूस, और तुम अपनी चिन एकदम ऊपर रखती हो। तो टीचर बोलते कुछ भी, मैं अपनी चिन इतना ऊपर नहीं रखती। तो टीचर बोलते हैं कि शट अप क्यों, नीचे करो अपनी चिन। पर क्यों मानता नहीं है। तो फिर ना टीचर उसे गुदगुदी करने लग जाती है। उसके बाद में मस्ती कर ही रहे होते, इसी बीच ना क्यों को ना सर पर लग जाती है चोट। तो टीचर बोलती है कि अच्छा हुआ तुम्हारे साथ, ऐसा ही होना चाहिए। ये कह के वो ऐसे चली जाती है। फिर क्यों बोलता है कि चलो अच्छा होगा, पुरानी टीचर वापस आ गई। फिर हम कैमिलिया को देखते हैं जो एक्सरसाइज कर रही होती है। फिर कैमिलिया टीचर और बेंसर की जो फ़ोटो होती है ना वो देख रही होती है और कहती है कि आखिरकार ये किसने किया होगा। इसका मतलब ये है कि ये कैमिलिया ने नहीं किया। फिर उस फोटो को ध्यान से देख रही होती है। फिर वो देखती है कि ये जो फोटो है ना वो स्क्रीनशॉट लिया हुआ है। तो उसे थोड़ा शक होने लग जाता है कि अब किसी ने उसके फ़ोन से ये फ़ोटो लेके लीक की है। उसके बाद हम कैमिलिया के असिस्टेंट को देखते हैं जिसे कैमिलिया ने बुलाया होता है। कैमिलिया के पास जाके वो कहती है कि मैम आपने मुझे सब कुछ छोड़ के यहाँ पे क्यों बुलाया है। तो कैमिलिया उसे बोलती है कि मनी ने मुझे क्लिनिक के डॉक्यूमेंट्स भेजे हैं, मैंने उन्हें फ़ोन में सेव कर लिया है, तुम ओपन करके उन्हें प्रिंट कर सकती हो क्या प्लीज़। तो कहती है श्योर। फिर वो फ़ोन ले लेती है, उसका पासपोर्ट खोल के ना वो फाइल ढूंढने लग जाती है, पर उसे मिलते नहीं है। तो कहती है कि यहाँ पे कुछ भी नहीं है मैम। तो कैमिलिया बोलती है कि मेरी फ़ोन का पासवर्ड बस तुम जानती हो। और उसके बाद ना उसे देखने लग जाती है और कैमिलिया की जो असिस्टेंट होती है इनोसेंट बन के उसे देख रही होती है, क्योंकि ना इसी ने वो फोटो लीक की होती है। उसका नाम क्यू और डाला और टीचर के दो टेनिस को भी देखते हैं जो ना कुछ कर ही रहे होते हैं। इसी बीच ना वहाँ पे वो लेडी आ जाती है गॉसिप क्वीन वाली, और आते कहती है कि हेलो मेरे बदमाशों, तो यहाँ क्या चल रहा है। अब ये मत कहना कि तुम लोग यहाँ पे टीम वर्क कर रहे हो, क्योंकि मुझे सब पता रहता है। हाँ चलो जल्दी बताओ मुझे क्या कर रहे हो यहाँ पे। उसके बाद ना वो कंप्यूटर में टीचर और बेंसर की जो फोटो रहती है ना वो देख लेते हैं और कहती है कि अरे तुम इसके साथ क्या कर रहे हो। हाँ फिर क्यों बोलता है कि हम एक्सेप्ट चेक कर रहे हैं। तो बोलती है कि क्या कह रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा।
तो क्यों उसे समझाने लग जाता है। आज जो भी फोटो स्मार्टफोन से लिए जाती है उनकी सारी डिटेल्स उन्हीं के साथ होती है। डिटेल्स मतलब कि कौन सा ब्रांड है, किस मॉडल की फ़ोटो क्लिक की है और किस दिन और किस टाइम पे क्लिक की है, और भी डिटेल्स की। और डिटेल्स में जीपीएस भी प्रोवाइड की जाती है। हम बस यही चेक कर रहे थे। तो लेडी बोलती है क्या इतना सब, रियली? फिर किड बोलता है कि सब पता चल गया क्यों, ये फ़ोटो मंडे सुबह खींची गई थी लगभग 6 बजे के आसपास। फिर ओंग बोलता है कि ईमेल भी मंडे को 8 बजे भेजा गया था। फिर डाला बोलती है कि फ़ोटो सुबह 6 बजे ली गई थी, 8 बजे सबको ईमेल आया। तो क्यों बोलता है कि इसका मतलब ये है कि फ़ोटो लोकेशन पर नहीं ली गई है, इसका मतलब ये है कि ये ओरिजिनल नहीं है। फिर डाला बोलती है कि ये भी हो सकता है कि ये ओरिजिनल ही हो। यहाँ पे किड बोल रहा था कि जीपीएस लोकेशन देखते हैं, इससे हमें पता चल जाएगा। फिर क्यों उसकी लोकेशन चेक करने लग जाता है और उन्हें पता चलता है कि उनके ऑफिस से ना किसी ने ये फोटो खींची होती है। और ये देख के सब लोग शॉक हो जाते हैं। फिर हम कैमिलिया को देखते हैं जो अपनी असिस्टेंट को ना सबके सामने ले जाती है। तो बेन सर बोलते हैं कि क्या हुआ कैमिलिया? तो कैमिलिया बोलती है कि तुम बताओ कि क्या मैं बताऊँ? तो उसकी जो असिस्टेंट होती है रोती है, बोलती है कि मैं बताती हूँ बेन सर, आपकी और टीचर मैम की जो फ़ोटो थी वो मैंने ही सबको मेल की थी। फिर वो सबको बताने लगती है कि उसने ये सारी चीज़ें कैसे की। हम उस दिन को देखते हैं जब कैमिलिया ना बेन सर और टीचर की वो फ़ोटो देख के बहुत गुस्सा करी होती है। फिर अपना फ़ोन रख के रनिंग करने चली जाती है। वहाँ पे ना उसकी असिस्टेंट आ जाती है और उसको तो फ़ोन का पासवर्ड पता होता है। फ़ोन खोल के देख लेती है बेन सर के साथ टीचर की फ़ोटो। फिर वो अपने फ़ोन से वो फ़ोटो खींच लेती है और फिर सबको ईमेल कर देती है। उसका तो सारी बातें बताते हुए रो रही होती है। फिर वो बेन सर और टीचर से ना माफ़ी मांग रही होती है और कहती है कि मुझे माफ़ कर दीजिए बेन सर और टीचर मैम। तो बेन सर बोलते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया? तो बताती है कि मैं बहुत गुस्सा थी टीचर मैम से। टीचर मैम ने जो अफवाह फैलाई थी कैमिलिया मैम ने उनका क्लाइंट चुराया, इस वजह से मैं बहुत गुस्सा थी, इसलिए मैंने ये सारी चीज़ें की। पर ऐसी तो कोई बात ही नहीं थी ना बेन सर, आप ही ने तो वो केस कैमिलिया मैम को दिया था ना। फिर टीचर बोलती है कि 1 मिनट, मैंने ऐसी बात किससे और कब कही थी? तो कैमिलिया उसे वो पेपर दिखाती है जहाँ पे ना टीचर ने वो चीज़ लिखी हुई थी। फिर कैमिलिया बोलती है कि यहाँ तुमने यहाँ लिखी थी। टीचर बोलती है कि हाँ ये मैंने जरूर लिखा था, पर यह बात मैंने नहीं फैलाई, मैंने ये उसी वक्त कचरे के डब्बे में फेंक दिया था। तो कैमिलिया हंसने लग जाती है। तो टीचर बोलती है हंसने का क्या मतलब है? तो कैमिलिया बोलती है कि मुझे लगता था कि तुम मेरी तरह हो जो पार्टनर बनने के लिए कायदे से खेलोगी, मगर मैं गलत थी। क्या बोलती है जो मैंने किया नहीं तो मैं मानूं क्यों? तो कैमिलिया बोलती है कि तो फिर ये पेपर वापस कैसे आया? तो टीचर बोलते अरे मुझे नहीं मालूम। उसका तो नमूना बोलने लगता है ओहो इसमें क्या बड़ी बात है, ये तो कोई कुत्ता टैश कैन से उठा के लेके आया होगा। तो टीचर बोलती है हाँ कुत्ता ही होगा। ये सुन के ना वो जो लेडी होती है ना वो तो गिरी जाती है। उसके बाद सब लोग उसे देखने लग जाते हैं। फिर वो लेडी बोलती है आप सब मेरी तरफ इस तरह से क्यों देख रहे हो, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता सच में। फिर वो नमूना बोलता है कि मैन सर एम्प्लॉय एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं और ये बहुत ही सीरियस मैटर हो सकता है और इसे आपको हैंडल करना चाहिए अभी। फिर बेंसर बोलते हैं कि पेपर का पता लगाना इतना डिफिकल्ट नहीं है क्योंकि यहाँ पे कैमरे लगे हैं। तो कैमिलिया बोलते हैं प्लीज़ डू इट, मुझे ऐसे लोगों के साथ काम ही नहीं करना। तो टीचर बोलती है आई एग्री, ऐसे इंसान को तो फायर कर देना चाहिए। ये सुन के वो नमूना और लेडी ना हाथ ऊंचा कर देते हैं। फिर वो लेडी बोलती है कि अगर अपराधी अपना गुनाह कन्फेस कर दे तो क्या उसकी सजा आधी हो जाती है। उसके बाद सबको पता चल जाता है कि ये सारा काम किसने किया होता है। फिर हम बेंसर को देखते हैं जो उन दोनों से सवाल पूछ रहे होते हैं। तो सबसे पहले जो लेडी होती है वो बोलती है कि मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहती थी, मैंने जब देखा टीचर ने गुस्से में वो कागज़ ट्रैश कैन में डाल दिया, मुझे थोड़ा अजीब लगा तो मैंने उसे वहाँ से निकाला। मैंने पढ़ा और लोगों से मैंने उस बारे में बात की और वो बात ज़्यादा बढ़ गई। मैंने सच में ये चीज़ जानबूझ के नहीं की थी। फिर कैमिलिया की असिस्टेंट बोलती है कि मैंने जो भी कुछ किया ना ये सब की वजह गोई थी सर। तो गोई बोलती है क्या? तो कैमिलिया की असिस्टेंट बोलती है कि अगर ये अफवाह फैलाते ही नहीं तो गलतफहमी होती ही नहीं, तो ऐसी कोई बात फैलती भी नहीं और ना ही मैं ऐसा कुछ करती। तो गोई बोलती है काओ तुम क्या कह रही हो? तो वो बोलती है मैंने क्या गलत कहा गोई? तो कहती है कि तुम मुझ पे आरोप लगा रही हो, तुम खुद को देखो पहले। तो बेंसर बोलते ओके ओके दोनों अब शांत हो जाओ। फिर बेंसर बोलते देखो मैं तुम दोनों की बातें अब समझ चुका हूँ, मैं तुम दोनों को डांटने क्या फिर चिल्लाने वाला तो नहीं हूँ। ये सुन के दोनों बोलते क्या रियली सर? उसके बाद बेंसर बोलते मैं तुम दोनों को 2 ऑप्शन दे रहा हूँ, तुम दोनों रिजाइन करो नहीं तो मैं तुम दोनों को फायर कर दूंगा। ये सुन के दोनों बोलते क्या इसके बदले आप हमें डांट नहीं सकते क्या? फिर हम टीचर को कैमिलिया के साथ देखते हैं। फिर टीचर कैमिलिया को बोलती है कि तुमने अब तक मुझसे सॉरी नहीं कहा। तो कैमिलिया बोलते हैं मैं तुमसे क्यों सॉरी कहूँ, तुम्हारी असिस्टेंट ने मुझे अक्यूज़ किया है और तुमने भी सबके सामने मीटिंग में ऐसा ही किया था। अब तुम एक्सपोज हो गई तो तुम ऐसे प्रिटेंड कर रही हो कि जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है। तो कैमिलिया बोलती है कि एक्सपोज हुई? बिल्कुल भी नहीं, मैंने खुद सारी बातें बताई है।
फिर टीचर बोलते हैं कि तुमने सोचा भी कैसे मैं जीतने के लिए इतनी डर्टी ट्रिक्स यूज करूंगी। ऐसे मैं तुम्हें एक बात बता दूं, मुझे जीतने के लिए कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। फिर कैमिलिया बोलती है कि सुना है कि तुम्हारा अब तक का टारगेट ही पूरा नहीं हुआ है, तुम फिर भी ऐसा बोल रही हो। तो टीचर बोलती है बस 2 ही तो बाकी है। कैमिलिया बोलती है कि तुमने कहा तुमने कोई डर्टी ट्रिक्स यूज नहीं किया है, क्या सच में ऐसा ही है? बोलने से पहले कुछ सोच तो लिया करो। तो टीचर बोलती है कि वेल एक्चुअली मैं बोलना तो नहीं चाहती थी, वेल अब ये बात ना कॉमन सेंस की है, तो एजुकेटेड व्यक्ति को भी खुद ही सोचना चाहिए। तो कैमिलिया बोलती है कि ये बात तो तुमने सही कही, कॉमन सेंस की बात तो है, पार्टनर पोजीशन के लिए मुकाबला हमें कायदे से ही करना चाहिए, अपनी काबिलियत यूज करके, ना कि अपने कनेक्शन या अपने शरीर का इस्तेमाल करना। ये तो बिल्कुल गलत है। यह सुन के टीचर बोलती है कि ये बात ना तुम अपने आप से कहो। तो कैमिलिया बोलती है कि तुम्हें बेंसर को प्राइवेटली होटल में नहीं मिलना चाहिए। यह सुन के टीचर बोलती है क्या? फिर कैमिलिया बोलती है कि इस बार तो रेस्टोरेंट था, आई होप कि तुम अगली बार उनसे बेडरूम में नहीं मिलने जाओगी, तुम्हें तो कॉमन सेंस है ना, तुम खुद सोच सकती हो। ये सुन के तो टीचर को समझ ही नहीं आता कि वो क्या बोले। उसके फिर हम क्यू के दोस्तों को देखते हैं जो एक लाइन के साथ बैठा हुआ होता है और बात कर रहा होता है कि वहाँ पे क्या क्या काम करना चाहिए। इसी बीच ना वो क्लाइंट बोलता है कि एक्चुअली ये मुझे अच्छा लगता है, मगर काला रंग कुछ मनुष्य नहीं लगता। तो क्यू का दोस्त बोलता है कि आपने तो कहा था कि ब्लैक कलर आपका फेवरेट है। तो आदमी बोलता है कि हाँ वो तो है, पर मुझे एक अच्छा वाला ब्लैक चाहिए जो शुभ भी हो। ये सुन के क्यू का दोस्त बोलते हैं क्या आपको शुभ कलर का ब्लैक चाहिए? तो आदमी बोलता है हाँ। तो क्यू का दोस्त बोलता है कि तो वो कैसा होता है? तो आदमी बोलता है कि वेल वो वाला ब्लैक जरा वाइट होता है। ये सुन के वो बोलता है क्या वाइट? फिर वो आदमी बोलता है नहीं नहीं वाइट नहीं, थोड़ा तुम्हें मैं कैसे समझाऊँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। देखो मैं चाहता हूँ कि ब्लैक, पर वो ना पूरा ब्लैक नहीं। तो बोलते हैं बेल तो क्या आप मेरी थोड़ा हेल्प करेंगे ब्लैक ढूंढने में जो उतना ज़्यादा ब्लैक ना लगता हो? तो आदमी बोलता है कि ठीक है, उसमें ना तुम थोड़ा रेड भी ऐड करना। तो बोलते हैं कि क्या रेड, आपको क्या रेड कलर चाहिए? तो बोलते हैं नहीं नहीं आई मीन क्या हम ब्लैक कलर में रेड कलर डाल सकते हैं? तो बोलता है कि ऐसा करने से भी ना आपको ब्लैक ही मिलेगा। तो आदमी बोलता है कि क्या आप परेशान हो रहे हो? तो बोलता है नहीं बिल्कुल भी नहीं सर, मगर मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ शुभ वाला ब्लैक कैसा दिखता है, मुझे भी देखना है। फिर हम क्यू को देखते हैं जो अपने दोस्त से बात करते हुए आ रहा होता है ना, उस लिप में ना एक लड़की भी होती है। उसके बाद ना उस लिप में एक छोटी सी लड़की अपने पापा के साथ आती है और क्यों ना उसके साथ ना मस्ती करने लग जाता है, अलग अलग तरीके के ना चेहरे बनाने लग जाता है। और ये सारी चीज़ें ना देख के वो बच्ची बहुत खुश हो रही होती है और वो लड़की भी ने सारी चीज़ें देख के क्यू को ना बस देखे जा रही होती है। फिर उस बच्ची का फ्लोर आ जाता है, वो चली जाती है अपने पापा के साथ। क्यों ना उसे बाय बाय करते हुए से दिल का साइन दिखाता है और ये सारी चीज़ें ना वो लड़की देख रही होती है, स्माइल कर रही होती है। उसके बाद ना उस लड़की का भी फ्लोर आ जाता है और क्यू ने ना जिस तरीके से उस बच्ची को बाय और दिल का साइन बना के दिखाया था ना, उस तरीके से ना वो लड़की पीछे मुड़ती है, उसे बाय करते हुए ना सेम उसी तरीके का दिल का साइन बनाते हुए उसे दिखा रही होती है। तो क्यू को समझ नहीं आता है कि ये उसे कर रही है क्या किसी और को। तो पीछे मुड़ के देखता है तो पीछे तो कोई और होता ही नहीं है। फिर लिफ्ट का दरवाजा बंद हो जाता है और क्यू भी स्माइल करते हुए आगे चला जाता है। फिर हम क्यू को उसके दोस्तों के साथ देखते हैं। क्यू समझा रहा होता है अपने दोस्त को, तुम्हारे क्लाइंट को पता नहीं था तो तुम्हें उससे अच्छी तरह से समझाना चाहिए था ना, तुमने उसकी बेइज्जती क्यों की? तो हंसते हुए बोलता है कि क्यू मैं चाहता था तब तुम वहाँ पे होते यार, ऑब्वियसली क्या तुम्हें लगता है ब्लैक कलर मनुष्य है तो फिर तुमने उसे पहले क्यों चूज किया? इस टाइप के जो क्लाइंट होते हैं ना समझ में बोझ टाइप के होते हैं। फिर क्यू बोलता है कि इन इसे हैंडल कर। तो इन बोलता है कि तू ट्राई करके देख ले, मैंने बहुत कर लिया, मुझे और भी काम है। तो क्यों बोलता है कि तो आगे क्या करना है? देख तुझे फैमिली बिजनेस तो नहीं करना है और ग्राफिक डिजाइनिंग में तो तेरा कोई इंटरेस्ट ही नहीं है और तुझे कोई कंपनी में जॉब भी नहीं करनी, तो तुझे करना क्या है? तो बोलता है कि तू मेरी फिक्र मत कर क्यों, सीरियसली मैं ठीक हूँ यार, तू अपनी फिक्र कर, तू एक अटर्नी फॉर्म में काम करता है। तो क्यों बोलता है हाँ तुझे फैमिली केसेस में काम करना है, एम आई राइट? तो क्यों बोलता है हाँ, पर जो मेरी सीनियर है वो मानती नहीं है। तो उसका दोस्त बोलता है तो फिर तू वहाँ पे क्यों रुका है? इसे क्या पता क्यों वहाँ पे क्यों रुका है, वो तो हमें ही पता है। तो बोलता है कि एक दूसरी फॉर्म ज्वाइन कर ले। तो उसका दूसरा वाला दोस्त बोलता है कि साले तू हमेशा ऐसा ही करता है, तुझे तो कंपनी छोड़ने की आदत पड़ गई है, अब तू इसे भी ऐसे ही सलाह दे रहा है, अपने जैसा बनाना चाहता है क्या? एक दूंगा कान के नीचे तुझे। तो बोलता है कि अरे अरे टेन माफ़ कर दे मुझे, आई एम सॉरी। तो टेन नीचे बैठ जाता है और फिर क्यों बोलता है कि वेल मैं बता दूँ मैं लकी हूँ क्योंकि बॉस ने मुझे टीचर को फैमिली केस में असिस्ट करने के लिए कहा है, अगर मैं ये कर पाया तो टीचर मुझे अपने टीम में शामिल करेगी। फिर उसका दोस्त बोलता है टीचर, ये नाम सुना सुना सा नहीं लगता? फिर टीन बोलता है कि ये तो वही है ना
जिसने इसे हाई स्कूल में पढ़ने में हेल्प की थी। फिर क्यू की तरफ देखने लग जाते हैं। फिर उसका दोस्त बोलता है पक्का वही है, मैं श्योर हूँ ये वही है। ये तो उसका दोस्त बोलता है कि उसी ने तो इसे अटर्नी बनने के लिए उकसाया था। के ऊपर हंसी रहे होते। इसी बीच ना वहाँ पे वो लड़की आ जाती है लिव वाली अपने दोस्तों के साथ। वहाँ पे ना क्यू को देख लेती है तो उसके दोस्त बोलते हैं तुझे क्या हो गया, यहाँ पे क्यों रुक गई। तो लड़की बोलती है तुम लोग चलो, मुझे कुछ काम है, मैं 2 मिनट में आई। तो उसके दोस्त बोलते हैं ठीक है तू जल्दी से आ जाना, हम तेरा वेट कर रहे हैं। उसके दोस्त वहाँ से चले जाते हैं और वहाँ पे खड़े हो गए ना बस क्यू को देखी जा रही होती है। फिर ना उसका दोस्त देख लेता है उसे। क्यू देखता है कि उसके दोस्त ना कहीं और देख रहे हैं तो क्यू भी देखने लग जाता है। तो क्यू देखता है कि ये तो वही लड़की है। और जब क्यू देखता है ना तो वहाँ से चली जाती है। फिर हम टीचर को देखते हैं जो अपने दोस्तों के साथ बात कर रही होती है कि दोस्त बोलती है क्या पूरी ऑफिस को ये बात पता है। तो टीचर बोलती है सभी को ये ईमेल मिला और पता चल गया। अगर ईमेल ना मिला होता तो किसी को पता ही नहीं चलता ना। फिर उसकी दोस्त बोलती है कि उसने जूनियर को ना ब्लेम लेने में मजबूर किया होगा, ये सारा दोस्त कैमिलिया का ही था। फिर उसकी दूसरी वाली दोस्त बोलती है कि मुझे तो लगता है अभी तेरे ऑफिस के लोग तुझे और तेरे बॉस पर बहुत ज्यादा नजर रखेंगे, संभाल कर रहना, समझी। तो टीचर बोलती हाँ ऑफ कोर्स, मैं ये सबसे ऑलरेडी पक चुकी हूँ। ये सारी बातों को सोच के मेरे सर में दर्द हो रहा है। तो उसकी दोस्त बोलती है कि क्या उसे थप्पड़ मारे। तो टीचर बोलती है कि तुम्हें असोल के लिए 10,000 फाइन और 1 महीने जेल भी जाना पड़ेगा। फिर वो बोलती है कि ठीक है। तो फिर उसे ना फ़ोन पे धमकाते हैं। तो उसकी दूसरी वाली दोस्त बोलती है कि छोड़ दो, तू ना बस नॉर्मल एक्ट कर, लोग जो सोचते हैं ना उन्हें सोचने दे, तू बस इतना कर, अपने काम में पूरा ध्यान दे और आगे बढ़, ओके। उसके बाद ना तेरा काम ही तुझे बचा लेगा, तू देख लेना। फिर उसकी दूसरी वाली दोस्त बोलती है कि ये तो मेरी लाइफ का भी मोटो है, मैं जितने हो सके उतने कैप्टन को खुश करती हूँ, जाके वो मुझे आकर प्रोटेक्ट कर सके। फिर टीचर बोलती है मैं भी कैप्टन को खुश करूँगी। फिर उसकी दोस्त बोलती है हाँ। फिर उसकी दूसरी वाली दोस्त बोलती है कैप्टन मेरे है। फिर टीचर बोलते हैं मेरे कहने का मतलब ये था कि मैं काम में बेस्ट दूंगी। तो उसकी दोस्त बोलती है हाँ ऐसे ही कर, इसी तरीके से स्ट्रॉन्ग बनी रहे। तो कहती है हाँ। इसी बीच ना उस शॉप में एक लड़का आ जाता है। तो वो टीचर की जो दोस्त होती है ना बोलती है वाओ कितना हैंडसम है। तो टीचर की दोस्त बोलती है कि हे हट में रहे, वो मेरा कस्टमर है। तो बोलती है तो क्या हुआ। उसका टीचर भी उसे देखने लग जाती है और टीचर जब उसे देखती है ना तो उसे याद आता है कि ये तो मिस अमी का हस्बैंड है। तो उसकी दोस्त बोलती है कि क्या हुआ, तुझे भी वो पसंद आ गया। फिर वो बोलती है कि देख वो मेरा है, मैंने उसे पहले देखा, वो डायमंड्स लेने आया है, इसका मतलब वो पैसे वाला है। फिर वो आदमी ना वहाँ से अपना सामान लेता है और वहाँ से चला जाता है। फिर जब टीचर देखती है वो वहाँ से जा रहा है तो टीचर भी जल्दी से अपना बैग उठाती है और उसका पीछा करने लग जाती है। और उसके जो दोस्त होते हैं ना वो तो शॉक हो जाते हैं टीचर को इस तरह से भागते हुए देख के। फिर हम यहाँ पे क्यू के दोस्तों को देखते हैं। बाकी यार वो कितनी अच्छी दिखती थी। तो टीन बोलता है कि तूने ध्यान नहीं दिया, वो मुझे देख रही थी। तो वो बोलता है कि बस भी कर यार, वो मुझे देख रही थी, मुझे देखने के बाद वो तुझसे प्यार करेगी, वैक थू। तो वो बोलता है कि अबे मोटे वो तुझे क्यों देखेगी। तो टिन बोलता है कि उसको मेरे टाइप के लड़के पसंद है। तो उसका दोस्त बोलता है कि तुझे कैसे पता उसे तेरे टाइप के लड़के पसंद है। तो वो बोलता है कि मुझे तेरी बात नहीं सुनी। वो बोलता है नहीं मुझे तेरी बात नहीं सुनी। ये सारी चीज़ें देख के ना क्यों को बहुत गुस्सा आता है। तो ना क्यों ना उन दोनों के सर में टपली बजाता है जोर से। और क्यों बोलता है कि ओ यहाँ पे तुम लोगों की वजह से नहीं रुकी थी, समझे, टॉपिक क्लोज। तो उसके दोस्त बोलते हैं चल मैं नहीं मानता। तो वो भी बोलता है हाँ मैं भी नहीं मानता। तो क्यों लोगों से परेशान हो ही रहा था। इसी बीच ना क्यों देखता है टीचर को किसी का पीछा करते हुए। इस अमी का जो हस्बैंड होता है ना वो किसी के साथ फोन में बात कर रहा होता है कि ऑफकोर्स आई मिस यू बेबी, और तुम्हारे लिए ना एक अच्छा सा सरप्राइज भी है, चलो तुमसे मैं जल्दी मिलता हूँ, ओके बाय। उसके पीछे पीछे हम टीचर को भी देखते कैसे भाग भाग के आ रही होती है। और टीचर के पीछे हम क्यों को देखते हैं जो टीचर के पीछे आके खड़ा हो जाता है। और टीचर ना वहाँ पे इस अमी के हस्बैंड पर नजर रख रही होती है और टीचर किस पर नजर रख रही होती है ये क्यों देख रहा होता है। फिर ना क्यों बोलता है कि टीचर। तो टीचर डर जाती है और पीछे मुड़ के बोलती है कि अरे यार तुम, और उसे साइड में ले जाती है। क्यों उसे बोलता है कि तुम यहाँ पे कर क्या रही हो। तो टीचर उसे चुप रहने को कहती है। फिर उसे बोलती है कि वो जैक है मिस अमी का हस्बैंड, वो देखो। फिर ना वो आदमी वहाँ से चला जा चुका होता है, इस वजह से टीचर को दिख नहीं रहा होता है। टीचर कहती है अरे वो कहाँ गया। फिर टीचर बोलती है ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, चलो उसको ढूंढो। फिर टीचर के उसे ढूंढ लेते हैं और उसका पीछा करने लग जाते हैं। क्यों बोल रहा होता है कि टीचर इसका पीछा मत करो, ये कटनी का काम नहीं होता। टीचर बोलती है कि मैं अभी काम पर नहीं हूँ। तो इस ओके, जैक यहाँ पक्का किसी से मिलने आया है। तो क्यों बोलता है कि आई थिंक वो एक्सरसाइज करने के लिए आया है, ऊपर के फ्लोर में एक जिम है। तो टीचर बोलती है कि उसने कस्टम में एक ब्रेसलेट लिया है, समझे, और मुझे नहीं लगता वो चीज़ कोई आदमी पहनेगा, वो डेफिनेटली किसी को देने वाला है, और वो मिस अमी नहीं है क्योंकि उसमें लिखा हुआ था 2 जे, समझे तुम। क्यों बोलते क्या 2 जे,
फिर जो जैक रहता है वो पीछे मुड़ के देखता है। ये देख के ना टीचर पीछे घूमती है और क्यू से टकरा जाती है, पर क्यू उसे पकड़ लेता है। फिर थोड़ा सा ना यहाँ पे रोमांटिक सा सीन बन जाता है। दोनों एक दूसरे को थोड़ी देर के लिए देखने लग जाते हैं। फिर टीचर बोलती है तुम टर्न क्यों नहीं कर रहे हो, वो चेहरा देख लेगा। तो क्यों बोलता है कि वो मुझे नहीं जानता तो मुझे ज़रूरत नहीं चेहरा छुपाने की। तो टीचर बोलती है हाँ तुम सही हो, वो तो हमें नहीं जानता। फिर वो पीछे देखने लगती है पर क्यों ना उसे पकड़ लेता है। तो टीचर बोलते अरे, तो क्यों बोलता है ऐसे ही रहो ताकि उसे शक ना हो। और क्यों ने ना टीचर के हाथ पकड़े हुए होते हैं। तो टीचर उसे देख रही होती है। तो क्यों देखता है कि टीचर उसे देख रही है। तो क्यों से बोलता है कि घबराओ मत, मैं बस तुम्हें बचा रहा हूँ, कुछ गलत मत समझना। फिर क्यों ना टीचर को इसी तरह से देख रहा होता है। तो टीचर बोलती है अरे जैक को देखो, मुझे क्यों देख रहे हो इस तरह से, वो गया क्या। तो क्यों बोलता है कि हाँ वो चला गया। तो टीचर बोलती क्या, कहाँ गया वो। तो क्यों बोलता है वो रहा, चलो। दोनों उसका पीछा करते हुए पार्किंग के वहाँ पे पहुँच जाते हैं। फिर टीचर बोलते हैं हमने शायद से उसे खो दिया। वो दोनों उसे ढूंढ ही रहे होते। इसी बीच ना जैक वहाँ से बाइक लेके चला जाता है। टीचर बोलते अरे ये तो जैक है, ये कह के उसका पीछा करने लग जाती है। तो क्यों उसे रोकते हुए कहता है कि टीचर हम उसे इतनी जल्दी कैच नहीं कर सकते। तो टीचर बोलती है अरे अब हम नहीं जान पाएंगे कि वो किससे मिलने जा रहा था, उसने अचानक मन कैसे बदल दिया। पहले तो ऐसा लग रहा था वो यहाँ पे किसी से मिलने वाला है। तो क्यों बोलते शायद से उसने मिलने की जगह चेंज कर दी होगी। तो टीचर बोलती है कहीं उसे पता तो नहीं चल गया कि हम उसे फॉलो कर रहे थे, वो कॉल लेने के बाद अचानक बदल गया। तो क्यों बोलता है कि कहीं ऐसा तो नहीं जब हम जैक का पीछा कर रहे थे तब कोई और हमारे पीछे था। ये सुन के टीचर उसे देखने लग जाती है। इसी बीच ना वहाँ पे एक कार आ जाती है तो टीचर से टकराने वाली होती है, पर ना क्यों जल्दी से आता है, टीचर को बचा लेता है। उसके बाद टीचर बस क्यू को देखी जा रही होती है और यहाँ पे ना एक स्वीट सा मोमेंट बन जाता है। उसके बाद ना उस कार से एक लड़की निकलती है और कहती है कि आई एम सॉरी, और ये लड़की ना कोई और नहीं, वो लिप वाली लड़की होती है। उसके बाद क्यू टीचर को उठने में हेल्प करता है और वो लड़की बोलती है कि आई एम सो सॉरी, मैंने आपको डरा दिया। तो टीचर बोलती है नो नॉट एट ऑल, फॉल्ट मेरा ही था, हम ही बीच में खड़े थे, हमारे वजह से तुम भी डर गई हो। तो लड़की बोलती है कहीं आपको चोट तो नहीं आई ना। तो टीचर बोलती है नहीं लगी, हम ठीक है। फिर वो लड़की बोलती है क्यू को और तुम्हें तो नहीं आई ना। तो क्यू बोलता है कि नहीं मुझे भी चोट नहीं आई। तो लड़की बोलती आर यू श्योर। तो क्यू बोलता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, डोंट वरी। तो लड़की बोलती है कि फ्लर्ट करते हुए मैं तुम्हारी फिक्र कर रही हूँ, तुम्हें कैसे पता। उसके बाद टीचर उसे घूर के देखने लग जाती है। तो वो कहती है कि वेल एक्सक्यूज, मुझे जाना पड़ेगा। फिर वो बोलती है कि मैं फिर से माफ़ी मांगती हूँ। ये कह के वो जाने लगती है, पर फिर से वो मुड़ती है और कहती है कि क्या मैं तुम्हारा फ़ोन बोरो कर सकती हूँ। फिर टीचर क्यू अपना फ़ोन देते हैं तो ना क्यू का फ़ोन ले लेती है, टीचर का फ़ोन नहीं लेती। तो टीचर बस उसे देख ही जा रही होती है ये लड़की कर क्या रही है। फिर वो लड़की ना क्यू के फ़ोन में अपना नंबर डायल करके देती है और कहती है कि ये मेरा नंबर है, अगर तुम्हें या तुम्हारी बहन को बाद में पता चले कि तुम्हें चोट लगी है तो तुम मुझे कॉल कर सकते हो, मैं मेडिकल बिल्स देने के लिए तैयार हूँ। तो क्यों बोलता है कि थैंक यू सो मच। फिर वो लड़की वहाँ से चली जाती है और टीचर क्यू को लुक दे रही होती है, पर क्यू को समझ नहीं आता कि क्या हो गया। उसके बाद हम कैमिलिया और बेंसर को देखते हैं। कैमिलिया के पास कुछ सामान था तो बेंसर बोलते हैं कि लाओ मुझे दो। तो कैमिलिया बोलती है कि थैंक यू सो मच सर। फिर कैमिलिया बोलती है कि आप हमेशा क्या चल के घर जाते हैं। तो बेंसर बोलते हैं कि ये आदत मुझे यूएस में पड़ गई। तो कैमिलिया बोलते हैं कि ये तो बहुत अच्छी आदत है, मैं तो वॉक ही नहीं कर पाती, एक तो इतना सामान होता है, ऊपर से मेरे हील्स, ऊपर से मुझे घर में भी काम करने होते हैं, तो ये सारी चीज़ें हो नहीं पाती है। तो बेंसर बोलते हैं कि हाँ मैं रोज़ ही देखता हूँ। ये कह के वहाँ से चले जाते हैं और कैमिलिया बोलती है क्या मुझे देखते हैं। फिर कैमिलिया बेंसर के साथ चलने लगती है। तो कैमिलिया बोलती है लगता है आप कुछ कहना चाहते हो। तो बेंसर बोलते हैं हाँ कैमिलिया मैं कुछ कहना चाहता हूँ, तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो और मैं तुम्हें ये भी यकीन दिलाना चाहता हूँ कि रोज़ एंड हर वे के लिए जब मैं डिसीजन लूँगा अपनी कोई पर्सनल फीलिंग्स यूज़ नहीं करूँगा, तो मुझ पर भरोसा कर सकती हो। तो कैमिलिया बोलती है क्या मैं आप पर ट्रस्ट कर सकती हूँ। तो बेंसर बोलते हैं हाँ वाई नॉट, क्या मैं तुम्हें ट्रस्ट वर्दी नहीं लगता तुम्हें। तो कैमिलिया बोलती है अच्छा तो भी ठीक है, तो क्या आप मुझे उस फीलिंग के बारे में बता सकते हैं जिनका यूज़ आप पार्टनर चूज़ करने में नहीं करना चाहते। सच में उन फीलिंग के बारे में जानना चाहूँगी। तो बेंसर बोलते हैं कि आई डोंट थिंक कि मैं तुमसे ये बात छुपा पाऊँगा कैमिलिया। वेल मैं बात कर रहा था टीचर के बारे में, प्रॉमिस करता हूँ कि मैं किसी की साइड नहीं लेने वाला। ये सुनकर तो कैमिलिया का मुँह का रंग ही उतर जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो बेंसर को पसंद करती थी। उसका नेक्स्ट डे हम बेंसर और टीचर को देखते हैं। बेंसर बोल रहे कि कोई भी प्रोग्रेस नहीं हुआ है। टीचर बोलते हैं प्रोग्रेस हुआ है सर, बहुत ज़्यादा नहीं हुई है। आई मीन मैं ट्राई तो कर रही हूँ ना, मगर क्लाइंट ही कॉपरेट नहीं कर रही है। इसी बीच ना बेंसर की असिस्टेंट आ जाती है। तो बेंसर बोलते हैं क्या बात है। तो कहते हैं कि HR से कुछ डॉक्यूमेंट्स आए हैं सर। फिर बेंसर वो पेपर देखने लग जाते हैं। तो बेंसर बोलते हैं कि एनीथिंग एल्स।
तो उनकी असिस्टेंट कहती है क्या आपको मेरी कोई मदद चाहिए सर? तो बेंसर बोलते हैं ज़रूरत होगी तो मैं बुला लूँगा तुम्हें। तो कहती है ठीक है। ये कह के वो जारी होती है तो टीचर उसे रोक लेती है और कहती है कि ताऊ यही रुको, चाहो तो तुम हमारी बातें सुन सकती हो, ताकि तुम देख लो हम काम ही डिस्कस कर रहे हैं। फिर वो वहीं पे रुक जाती है। फिर टीचर बोलती है कि मैंने कहा कि हम प्रोग्रेस इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि अमी हांगकांग गई है और सारा कम्युनिकेशन उन्होंने कट ऑफ कर दिया है। आई डोंट नो कि डिवोर्स फाइल करने के लिए सारा इन्फॉर्मेशन मैं कहाँ से लूँ। फिलहाल मैं नई स्ट्रेटेजी सोच सकती हूँ पर सब तो उन पर ही निर्भर है ना। मैं क्या करूँ सर, अब आप ही बताइए। तो बेंसर बोलते हैं कि क्या मैं तुम्हारी कोई हेल्प कर सकता हूँ? तो टीचर बोलते हैं मैं हैंडल कर लूँगी सर, पर अगर मुझे आपकी हेल्प की ज़रूरत पड़ी तो मैं आपसे कहूँगी बेंसर। तो कहते ठीक है। उसके बाद ना वहाँ पे कैमिलिया आ जाती है उन दोनों को लेके। तो बेंसर बोलते हैं कि तुम लोगों को क्या करना है मैंने डिसाइड कर लिया है, तुम दोनों के खिलाफ डिसिप्लिन एक्शन लिया जाएगा। तुम दोनों ने कन्फेस किया और ये पहली गलती थी, इस वजह से तुम लोगों को बस वार्निंग लेटर दिया जा रहा है और तुम लोगों को इस बार सैलरी में कुछ भी बोनस नहीं मिलने वाला। तो दोनों बोलती है कि क्या? तो बेंसर बोलते हैं ठीक है ना? दोनों बोलती है हाँ। फिर बेंसर बोलते हैं कि टीचर कैमिलिया आप दोनों क्या कहते हैं इस बारे में? तो कैमिलिया बोलती है कि दोनों डिजर्व करते हैं सर, मैं आपकी बात से एग्री करती हूँ। फिर टीचर बोलती है कि हाँ मुझे भी ये बिल्कुल सही लग रहा है, मैं भी सहमत हूँ, पर मैं ये ज़रूर कहूँगी ताऊ की जो टीम लीडर है उन्हें अपने कलीग्स का बेटर ख्याल रखना चाहिए। टीचर कैमिलिया को टॉन मार ही रही होती है। इसी बीच पे डाला जाते हैं और कहते हैं कि आई एम सॉरी बॉस आप सबको डिस्टर्ब करने के लिए, पर टीचर मैम आपसे कोई मिलने आया है। अरे कोई और नहीं होती, मिस अमी होती है। बेंसर बोलते हैं क्या हेलो मिस अमी, गुड मॉर्निंग, आप अचानक हमारे ऑफिस आ गई। टीचर भी बोलती है गुड मॉर्निंग मिस अमी। मिस अमी बोलती है कि मैं यहाँ पे अपने केस का प्रोग्रेस देखने आई हूँ। टीचर बोलती है कि मैं आपके लौटने का वेट कर रही थी, हमारे पास जितने भी इंफॉर्मेशन है तो उन्हें सू करने के लिए काफ़ी नहीं, क्या आप हमें कुछ और इंफॉर्मेशन दे सकती है? और इसी बीच वहाँ पे क्यों भी आ जाता है और ये सारी चीज़ें देख रहा होता है। फिर मिस अम्मी बोलती है क्या और भी जानकारियाँ चाहिए तुम्हें? फिर वो अपने बटलर को कहती है एडी। फिर उनका जो बटलर रहता है ना वो ना जाके वो सबूत देता है। टीचर उसे देख ही रही होती है। इसी बीच मिस अम्मी बोलती है कि ये मुझे मेरे घर में मिला और मैं तुम्हें गारंटी से बोल सकती हूँ मेरा क्या फिर मेरे मेट्स का भी नहीं है। तो डाला बोलती है कि एक तो कोरियन ब्रांड है जो टीनेजर यूज़ करते हैं। तो टीचर बोलती है कि एक्सेलेंट, हमें यही इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, आपके कॉपरेशन से अब सब कुछ स्मूथली होगा। थैंक यू सो मच मिस अमी। तो मिस अमी बोलते हैं मुझे थैंक्स मत कहो, ये मुझे नहीं मिला है। तो टीचर उनके बटलर को थैंक यू बोल रही होती है तो उनका बटलर बोलता है कि ये मुझे भी नहीं मिला। तो बोलती है कि हाँ ये मेरे पेट को मिला है, घर आते ये उसने सूंघ निकाला, देखो कितना होशियार है। और दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं जो यूजलेस है, तुम्हें मेरे पेट को थैंक यू कहना चाहिए, उसका नाम ना लुकजुक है। तो कहती है कि तुम्हें ना मेरे पेट लुकजुक को थैंक्स कहना चाहिए। बात को बिगड़ते हुए देख के बेंसर बोलते हैं मिस अमी क्या हम ऑफिस में जाके बात करें? अभी कोई बात नहीं करनी बहन, मैं अपनी लाइफ और मेरी खुशियाँ किसी काबिल लॉयर के हाथ में सौंपूंगी जो सक्सेसफुली केस क्लोज करने का काबिल हो। मैं ऐसे लॉयर को अपनी लाइफ नहीं सौंप सकती जो खाली बातें बना सकती हो। मिस अमी बोलती है तुमसे ज़्यादा होशियार तो मेरा लुकजुक है, मतलब उनका पेट। और ये सारी बातें सुन के ना टीचर को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होता है क्योंकि वो एक पेट के साथ टीचर का कंपेयर कर रही होती है लिटरली। फिर हम टीचर को देखते हैं जो कॉफी शॉप में बैठे ये सारी बातें सोच रही होती है। इसी बीच ना वहाँ पे क्यों आ जाता है और टीचर को इस तरह से देख लेता है, उसके पास जाने ही वाला होता है। यहाँ पे बेंसर आ जाते हैं और बेंसर ना टीचर के पास चले जाते हैं तो क्यों वहाँ पे रुक जाता है, वहाँ पे जाता नहीं है। बेंसर टीचर के पास जाता है और कहते हैं कि टीचर क्या मैं तुम्हारे पास भेज सकता हूँ? तो टीचर बोलती है हाँ। फिर बेंसर बोलते हैं कि अमी के केस के बारे में मुझे ऐसा लगता है कि और कुछ आगे बोल पाते। इसी बीच टीचर बोलते हैं कि मैं कर लूँगी सर। तो बेंसर बोलते सॉरी मेरे को समझा नहीं। तो टीचर बोलती है मैं उसे दिखाऊंगी कि लड़कियाँ भी बहुत अच्छी लॉयर बन सकती है, मैं ये अमी को करके दिखाऊंगी। तो बेंसर बोलते हैं तुम ये हैंडल कर पाओगी? तो टीचर बोलती है क्या क्या मतलब है आपका? तो बेंसर बोलते हैं देखो ऐसा नहीं है कि मुझे तुम पर भरोसा नहीं है, पर मिस अमी का केस ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। तो टीचर बोलती है कि आप ये कहना चाहते हैं कि मैं कहीं ये केस बिगाड़ ना दूँ? तो बेंसर बोलते हैं नहीं बिल्कुल भी नहीं। तो टीचर बोलते हैं तो फिर आप कहना क्या चाहते हैं सर? बेंसर बोलते हैं कि मैं बस जानना चाहता हूँ क्या तुम्हें किसी की हेल्प की ज़रूरत तो नहीं है ना, मैं चाहता हूँ कि तुम इस केस को जीतो, हर हाल में जीतो। तो टीचर बोलती है कि थैंक यू सर, पर मैं हैंडल कर लूँगी। फिर बेंसर बोलते हैं कि मैं ऐसा करता हूँ, मैं शख्स से बात करता हूँ जाके वो क्यू को ना तुम्हें इस केस में हेल्प करने दे। तुम्हारी टीम में एक लड़का होगा तो बेटर होगा, जहाँ पे तुम कुछ डिफिकल्ट फील करो वहाँ पे तुम क्यू को हैंडल करने देना। तो टीचर बोलते हैं आप बॉस है, आपको जो ठीक लगे आप वो करे।
मैं जा रही हूँ उस चीज़ को हैंडल करने के लिए। ये के वहाँ से चली जाती है और क्यों ना अभी भी टीचर के लिए वहाँ पे खड़ा होता है। जब वो देखता है टीचर को तब वो बुलाता है टीचर, पर टीचर वहाँ पे रुकती नहीं, वहाँ से चली जाती है। इसी बीच में वहाँ पे टीचर की मॉम आ जाती है। टीचर अपनी मॉम को देख के कहती है कि मॉम आप यहाँ क्या कर रही है। तो टीचर की मॉम कहती है कि सबसे पहले अपनी माँ को गले तो लगा लो और ठीक से हेलो तो कह लो। फिर टीचर बोलते हैं कि आप यहाँ क्या कर रही है। तो टीचर की मॉम बोलती है कि मेरा एक फ्रेंड है जो यहाँ पे बैंकॉक में बिजनेस के लिए आया है और मैं ना उसे अकेले आने नहीं देना चाहती थी, इसलिए मैं भी उसके साथ आ गई और उसे भी ना यहीं पे कुछ काम था, तो इसी बहाने मैं तुमसे भी मिलने आ गई। तो टीचर कहती है कि आपके पास इतना फ्री टाइम है। तो टीचर की माँ कहती है कि वेल मैं आज फ्री थी। तो टीचर कहती है प्लीज़ मॉम ये सच नहीं है, मैंने जस्ट अभी आपका फेसबुक पोस्ट देखा जहाँ पे तुम लोगों से ऑरेंज जूस पिक करने के लिए हेल्प मांग रही थी। तो टीचर की मॉम कहती है कि मैं कल फ्री नहीं थी बेटा, पर आज तो मैं हूँ ना। तो टीचर कहती है प्लीज़ मॉम सच सच बताओ। फिर टीचर की मॉम कहती है वो देखो मेरा फ्रेंड आ गया। कहती है कि टीचर ये है मैगी और मैगी ये है मेरी बेटी टीचर। फिर टीचर की मॉम कहती है कि ओह मेरे पेट में थोड़ा दर्द है, मुझे ना वॉशरूम जाना पड़ेगा। ये कह के वहाँ से जाने वाली होती पर टीचर उनका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि मॉम आप कहीं नहीं जाओगी। तो टीचर की मॉम कहती है कि कम ऑन तुम दोनों बातें करो ना, मैं आती हूँ। उसके बाद वहाँ से चली जाती है। फिर कहता है कि सो टीचर कहीं जाके बैठे हम आराम से बैठ के बात कर सकते। टीचर ऑलरेडी परेशान थी और उसके बाद उसकी मॉम ने जो ये हरकत की है ना, इससे और ज़्यादा परेशान हो जाती है और वो ना रोने लग जाती है। तो मैगी कहता है कि क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना, क्या तुम मेरी वजह से रो रही हो। टीचर कुछ बोलती नहीं है और से चली जाती है रोते हुए। टीचर की मॉम उसे देख लेती है, टीचर के पास भागते हुए आते हैं और कहती है क्या हुआ टीचर। तो टीचर कहती है मॉम सब क्यों कर रही हो, तू बार बार ऐसी हरकतें करती हो। तो टीचर की मॉम कहती है मैंने क्या किया बेटा। तो टीचर कहती है आप भी ना बाकियों की तरह हो, तुम्हें भी यही लगता है ना कि मैं कुछ भी नहीं कर सकती, मैं किसी काम की नहीं हूँ।